राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शनि प्रदोष के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। ये शनि प्रदोष जो कि इस मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन पड़ रहा है, ये अति दुर्लभ है क्योंकि ये महाप्रदोष है। ये बहुत ही कम इसका हमें संयोग मिल पाता है। तो ये जो शनि भक्त हैं अथवा जिन पे शनि की महादशा चल रही है अथवा जो भी ग्रह खराब जिनके चल रहे हैं अर्थात शनि की साढ़े साती है, शनि की ढैया अथवा शनि की कुदृष्टि जिन पे पड़ रही है, उनके लिए तो ये व्रत बहुत ही वरदान स्वरूप है। उनको अवश्य ही इसका धारण करना चाहिए। तो करना क्या है इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी कि शनिवार के एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार की रात को ही, द्वादशी वाले दिन ही रात को एक दीपक जलाकर पास के शिवालय में लेके जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि अगले दिन जो प्रदोष का व्रत है वो उसका पालन मैं अच्छे से कर सकूं, इसका मुझे आशीष दीजिए। इतना करने के बाद आप दूसरे दिन शनि प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान और सूर्य को जल, तुलसी जल आदि पूजा करने के बाद घर के मंदिर की भी पूजा कर लीजिए। इसके बाद शिवालय जाइए आप, अगर पास में शिवालय है तो वहाँ पर कुछ सामग्री लेके जाना है आपको। वो सामग्री क्या है वह मैं आपको नोट कराना चाहूँगी। तो वो सामग्री ये है कि 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र, 11 जौ के दाने, 11 तिल, 11 अक्षत, कच्चा दूध, पंचामृत और फल फूल, ऋतुफल और एक कलश में जो जल में काले तिल डाल के और 2 दिए आप दीपक जिसकी की लंबी बाती लेकर के शिवालय में जाइए और उसमें भगवान के भोलेनाथ को पहले नंदी जी को जल समर्पित करिए, नंदी जी को, फिर गणेश भगवान जी को, फिर कार्तिकेय जी, गौरा मैया और सर्पराज को देने के बाद आप उनको भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध और जल से उनको जलधारा समर्पित करिए। और जो आपने और भी सामग्री आप जो ले गए हैं वो भी सब समर्पित करिए और पंचामृत अगर ले गए हैं तो वो तो अति उत्तम है, उसको भी आप समर्पित करिए। और जो 2 दिए ले गए हैं तो एक तो गणेश भगवान जी को समर्पित कर दीजिए और दूसरा आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके और पूजा आराधना वंदना करने के बाद घर वापस आ जाइए। पूरे दिन आप फलाहार अथवा जलाधार जैसे भी आप रह सके, जल से या फल से जैसे भी आप रह सके, पूरे दिन सब पूजा आप व्रत रखिए। और शाम के समय प्रदोष काल में, जब प्रदोष काल में जो होता है वो सूर्यास्त से 48 मिनट पहले और 48 मिनट के बाद का जो समय होता है उसमें आप जो मैंने उपरोक्त सामग्री बताई है उसको सभी सामग्री वो ले जाइए फिर से। और उसके साथ साथ आप 5 दिए और ले जाइए बना के और ले जाके शिवालय जाइए और सुबह की तरह आप प्रातःकाल की तरह फिर दोबारा पूजन का प्रारंभ करिए। और पूजन से पहले एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप महिला हैं तो आपको लाल चंदन का टीका और रुद्राक्ष धारण करके, श्वेत वस्त्र धारण करके ही जाना चाहिए। और अगर पुरुष है तो आपको त्रिकुंड और भस्म तथा रुद्राक्ष की माला अवश्य आपको धारण करना चाहिए। इसको करने के बाद आप दक्षिण की तरफ मुंह करके और दक्षिण की तरफ बैठ के और उत्तर की तरफ मुंह करके आप बैठिए। फिर सुबह की तरह आप फिर से पूजा आरंभ करिए और पूजा आरंभ करने के बाद आप भगवान जो भी सामग्री आप ले गए हैं उसको आप समर्पित करते समय ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय करते हुए आप समर्पित करिए और सारी पूजा कर लीजिए। शिव स्थित वंदना जो भी आपको याद है आप करिए, जाप करिए बैठ के नमः शिवाय का, या कोई शिव जी का जो भी मंत्र आपको मंत्र दूसरा आता है तो वो आप करिए। जाप करने के बाद जो आप 5 दिया ले गई हैं तो पहला दिया आप भगवान गणेश जी को प्रदान करिए, समर्पित करिए, जो कि बुद्धि के दाता है, जिसमें कि आपके बच्चों की, आपकी सबको सद्बुद्धि प्रभु देंगे। और दूसरा आप दिया उनको भगवान उनको बेलपत्र को समर्पित कीजिए जिसमें कि सौभाग्य की प्राप्ति हो। और नंबर 3 पे आप जो दिया है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करिए जो कि जो आपको सभी कुछ प्रदान करेंगे। और नंबर 4 पे आप घर आ जाइए और अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो भी आप तुलसी माता को समर्पित करिए जिसमें कि आपको शांति प्रदान हो। और जो आखिरी दिया जो आप 5वां वो अपनी देली पे समर्पित करिए जिसमें कि आदि व्याधि आपको निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश न कर सके।
तो ये आपके पांचों हो गए, दिए आपने समर्पित कर दिए। और इस दिन आपको पूजा इसलिए और भी करनी चाहिए कि इस दिन भगवान भोलेनाथ रजत सिंहासन पर बैठ करके नृत्य करते हैं और लक्ष्मी जी भी वहाँ विचरण करती हैं। इसलिए इसका आज के दिन शनि प्रदोष का बहुत ही अधिक महत्व है। और जो कृष्ण पक्ष में जो पड़ रही है ये बड़े समय के बाद पड़ती है, तो ये कोई छोटी मोटी प्रदोष नहीं, ये इसका बहुत ही प्रभाव है, ये महाप्रदोष है। इसलिए इतना सा पूजा आराधना करने के बाद आपको मीठा भोजन बनाना चाहिए, खीर या कोई दूसरा मीठा भोजन। इसमें नमक का निषेध होता है, नमक नहीं खाना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के बाद उस प्रसादी को आप खुद को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो और उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर संभव हो तो थोड़ी देर रात के समय भगवान भोलेनाथ के कुछ प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा आपको भजन भी कर लेना चाहिए, रात्रि जागरण भी कर लेना चाहिए। करने के बाद यहाँ तक ही ये पूजन आराधना है। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और अभी तक जो भी हमारे चैनल में में आने के बाद आपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें कि इस प्रकार की उत्तम जानकारी आपके तक पहुंचती रहे। तो और लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरणा देता है, एक नई ऊर्जा भर देता है। इसलिए लाइक और कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।